गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आपको 7 साखियाँ करा चुके थे, आज 8वीं साखी कराने जा रहे हैं। ये है अंसड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहार, जीवड़िया चाला पड़िया राम पुकारे पुकारे। देखिए, इसमें संदर्भ आपका पहले जैसे लिखा है वैसे ही लिखा जाएगा कि प्रस्तुत दोहा भी कह सकते हैं, साखी कह सकते हैं। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड कबीर दास द्वारा रचित साखी नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, इसमें साखी में प्रसंग है। साखी का प्रस्तुत साखी में कबीर ने ब्रह से व्याकुल जीव आत्मा का वर्णन किया है। कबीर कहते हैं, व्याख्या है, कबीर दास जी कहते हैं कि परमात्मा रूपी प्रियतम का रास्ता देखते देखते मेरी आँखों के आगे अंधेरा छाने लगा है। अर्थात मेरे आँखों की रोशनी धुंधली पड़ने लगी है। परमात्मा के नाम को पुकारते पुकारते मेरी जीभ में छाले पड़ गए हैं। अर्थात कबीर का कहना है कि मैं परमात्मा के दर्शन के लिए अत्यधिक व्याकुल हूँ, परंतु उनके दर्शन अभी तक नहीं हुए हैं। ये है ना कि अंसड़ी जी बढ़िया छाला पड़ गया, यानी जीभ में छाले पड़ गए उनको, किनको? राम को पुकारते पुकारते, नहीं ईश्वर को पुकारते पुकारते। और पंथ निहार निहार, रास्ता देखते देखते झाई पड़ गई, यानी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा है। ठीक है, तो अभी तक दर्शन नहीं हुए। मैं निरंतर उनके नाम को पुकार रहा हूँ, किंतु अभी तक उन्होंने मेरे ऊपर अपनी कृपा नहीं की है। काव्य सौंदर्य है इसका, भाषा सदुक्री है, शैली उपदेशात्मक है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, छंद दोहा है, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश तथा अनुप्रास है। अगली है साखी, झूठे सुख को सुख कहे मानती है मनि मोद, जगत चवैना काल का कछु मुख में कछु गोद। देखिए, इसमें संदर्भ वही चलना है, आपको प्रसंग लिखना है। तो इसमें प्रसंग इसका है कि कबीर दास जी कहते हैं कि इस संसार में सभी वस्तुएं नश्वर हैं, इसलिए इन पर घमंड नहीं करना चाहिए। जगत का चवैना, यानी चवैना का मतलब मृत्यु के आगे सब व्यर्थ सिद्ध होगा, इसलिए हमें किसी भी सुख को शाश्वत नहीं मानना चाहिए। व्याख्या है, कबीर दास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू सांसारिक सुखों को सुख मानता है, मानत है मनमोद, मतलब मानत का मतलब मानता है, और मनमोद मन को, यानी मन को सुखी करता है, तो सुख मानता है। ठीक है, और प्रसन्न होता है, अपने इस नश्वर शरीर पर गर्व करता है। ठीक है, जब तेरे ऊपर काल का प्रहार होगा, काल का प्रहार अर्थात मृत्यु, तब तेरा कोई बस नहीं चलेगा। अर्थात तेरा सुख, यानी जो आनंद है, तेरा वैभव है, सब कुछ तेरे हाथ में, तेरे मन में तथा कुछ तेरे हाथ में ही धरा रह जाएगा। कुछ मुख में कुछ गोद, तो मुख का अर्थ है मन में और गोद का अर्थ है हाथों में ही धरा रह जाएगा। काव्य सौंदर्य है, भाषा है सदुक्री, शैली उपदेशात्मक, रस शांत, गुण प्रसाद, छंद दोहा, और अलंकार रूपक, अनुप्रास तथा रूपक दोनों है। ठीक है, अगली साखी है आपकी, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत साखी में कबीर ने कहा है कि ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा अहंकार है। कबीर कहते हैं कि जब तक मेरे मन में अहंकार की भावना थी,
मतलब व्याख्या मैं मुझे बोलने का ध्यान नहीं रहा, ये व्याख्या है कि कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे मन में अहंकार था, जब मैं था, मैं का मतलब अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार था या मेरे मन में अहंकार था या अहंकार की भावना थी, तब तक परमात्मा मुझसे दूर ही रहा। जब से ईश्वर ने मेरे हृदय में प्रवेश किया है, तब से मेरा अहंकार समाप्त हो गया। क्योंकि हृदय में प्रवेश करने, जब वो ईश्वर का प्रवेश हुआ तो अहंकार अपने आप ही नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी दीपक के प्रज्वलित होने पर, जलने पर मेरे हृदय का अज्ञान रूपी सारा अंधकार समाप्त हो गया, अर्थात मिट गया है। क्योंकि जब कहीं पर अंधेरा हो, अंधकार हो, वहाँ पर दीपक जला दिया जाए तो अंधकार अपने आप ही समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से कबीरदास जी का कहना है कि जब उनको ज्ञान रूपी मतलब दीपक जो था प्रज्वलित हुआ उनके अंदर, तब उनके हृदय में जो अज्ञान रूपी जो अंधकार था वह समाप्त हो गया, अर्थात मिट गया। काव्य सौंदर्य इसका भाषा सदुप्रिय है, शैली उपदेशात्मक है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, छंद दोहा है, अलंकार रूपक, अक्षयोक्ति तथा अनुप्रास है। ठीक है, एक अगला और एक पढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद में आगे फिर पढ़ाएंगे। कबीरा कहा गर्वियो ऊंचे देखे आवाज, काले परियो भवे लौटना ऊपर जामे घास। इसका प्रसंग है प्रस्तुत साखी में कबीर ने संसार की नश्वरता का वर्णन किया है। व्याख्या है, कबीरदास जी कहते हैं जीव को मतलब कबीरदास जी जीव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्राणी, तू अपने ऊंचे ऊंचे भौतिक आवासों को देखकर, जो आवास होते हैं महल, लोग जो है बनवा लेते हैं, मकान बनवाते हैं खूब ऊंचे ऊंचे, उन्हीं के लिए कहा गया है कि आवासों को देखकर घमंड क्यों करता है। ये भौतिक वस्तुएं नश्वर हैं, कुछ ही दिनों में ये धरती पर गिर जाएंगी और उसके बाद इन पर घास ही उगेगी। काव्य सौंदर्य है, भाषा सदुप्री है, शैली उपदेशात्मक है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास है। आज हम आपको इतना ही पढ़ाते हैं। ठीक है।